एक दफा का जिक्र है, एक निहायत खूबसूरत सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था, मगर बादशाह बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई औलाद न थी। बादशाह और मलका की एक ही आरज़ू थी कि उनके घर औलाद की खुशी आए। एक रोज एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसने बादशाह से कहा, जहाँ पना अगर मलका आलिया को सुनहरी नायाब फूल का अर्क पिलाया जाए तो बहुत जल्द आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी। मगर वो फूल एक चुड़ैल के बाग में खिलता है जो 12 साल सोती है और 12 साल जागती है। खुशकिस्मती से इस वक्त वो सो रही है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। बादशाह हैरान और परेशान हो गया, मगर फिर हिम्मत करके उसने अपने वजीर से चुड़ैल के बाग का पता करवाया। वो बाग एक घने और पुरअसरार जंगल के अंदर वाक़या था। बादशाह खुद घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा और बाग में दाखिल हुआ, जहां एक भयानक चुड़ैल एक झील के किनारे गहरी नींद सो रही थी। उस झील में एक शानदार सुनहरा गुलाब खिला था। बादशाह ने फूल तोड़ा, घोड़े पर सवार हुआ और महल वापस आ गया। उसने वो फूल मलका को दिया। 1 साल गुजर गया और बादशाह के महल में एक हसीन शहजादी पैदा हुई जिसका नाम सोनिया रखा गया। उसके बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब चुड़ैल मोरियाना जागी और देखा कि उसकी झील में सुनहरा गुलाब नहीं रहा तो गुस्से से पागल हो गई। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि कहाँ गया मेरा वो सुनहरा गुलाब। जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह ने वो फूल चुराकर अपनी मलका को दिया है, गुस्से से तलमलाकर वो फौरन महल जा पहुंची। उस वक्त वो नन्ही शहजादी सो रही थी। तुमने इस शहजादी की वजह से मेरा सुनहरा गुलाब चुराया। मैं बद्दुआ देती हूँ, जब भी इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी ये जानवर बन जाएगी। इस बद्दुआ को देने के बाद मुरैना नन्ही शहजादी के पास आई और अपना जादू करके गायब हो गई। बादशाह और मलिका ये सुनकर घबरा गए। फौरन उन्होंने महल के सारे पर्दे गिरा दिए ताकि शहजादी पर सूरज की रोशनी न पड़े। बादशाह ने शहजादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पहाड़ों पर एक नया महल तामीर करवाया, जहाँ सारा साल बर्फ गिरती और महल की चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त लगाए गए ताकि सूरज की रोशनी अंदर न आ सके। बादशाह फिक्रमंद रहने लगा कि उसकी बेटी ऐसी जिंदगी कैसे गुजारेगी। एक दिन वही बूढ़ी औरत दोबारा महल आई और बोली, ये बदुआ टूट जाएगी जब शहजादी 17 साल की होगी। दूसरी तरफ मोरिना चुड़ैल ने अपने जादू के शीशे में सब कुछ देख लिया और कहा, मैं ये बद्दुआ पूरी करूंगी। वक्त गुजरता गया। शहजादी दिन में महल में रही। उसे इजाजत ना थी कहीं भी जाने की। वो बस रात को अपने बाग में सैर के लिए निकलती। देखते देखते शहजादी जवान हो गई और उसकी 16वीं सालगिरह मनाई गई। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर शहजादी बहुत उदास थी। उसके चेहरे पर गम था, उस अंधेरे का जो कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इसी जश्न में हमसाया मुल्क का शहजादा भी आया था जिसका नाम शहजादा आर्यान था। जब उसने शहजादी सोनिया को देखा तो उसे रक्स की पेशकश की, मेरे साथ डांस करेंगी? जिसमें शहजादी मान गई। शहजादा आर्यान और शहजादी सोनिया एक दूसरे के साथ रक्स कर रही थी। रक्स के दौरान शहजादी ने पूछा, ये तकरीब रात में क्यों है? शहजादी सोनिया ने शहजादी की तरफ देखा और महल के बाहर बर्फबारी में आ गई। शहजादा आर्यान भी शहजादी के साथ खड़ा हो गया। शहजादी सोनिया ने शहजादे से कहा, मुझ पर एक चुड़ैल की बद्दुआ है। मैं सूरज की रोशनी नहीं देख सकती। शहजादी को अंदाजा हो गया, इसीलिए शहजादी की सालगिरह की तकरीब रात में रखी गई। शहजादे ने अपने दिल में शहजादी के लिए एक खास मोहब्बत महसूस की और सोच लिया कि वो शहजादी सोनिया से शादी करेगा। शहजादे ने अपनी शादी का पैगाम शहजादी सोनिया के वालिद को भिजवाया और बादशाह रजामंद हो गया। ये तय पाया कि शादी 1 साल बाद होगी, जब शहजादी की बद्दुआ टूट जाएगी। मगर जादूगरनी मोरिना ये सब समझ चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने इंतकाम को हर सूरत पूरा करेगी। अब देखती हूँ तुम्हारी खुशियाँ कब तक रहती हैं। अंतरा मंतरा, हाथ आ जाए वक्त का धागा। जादूगरनी ने वक्त की जादुई गेंद का धागा खींचा और लम्हों में वक्त आगे बढ़ गया। 1 साल सिर्फ एक रात में गुजर गया। अंतरा, मगर ये सब एक धोखा था। जब सुबह हुई तो बादशाह ने कहा, आज मेरी बेटी की शादी का दिन है। आज उसकी बद्दुआ टूट गई है। महल में शादी की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी थी।
शहजादी सोनिया ने दिल में ठान लिया कि अपनी जिंदगी का नया सूरज शहजादा आर्यान के साथ शादी के बाद अपने ही मुल्क में देखेगी। इसीलिए उसने बादशाह से दरखास्त कि उसकी डोली रात के वक्त जाएगी। रात हो गई। महल रोशनी और रंगों के जादू से जगमगा रहा था। शहजादी सोनिया दुल्हन की शान में महक रही थी। हर कदम उसकी नई जिंदगी के ख्वाबों की तरफ ले जा रहा था, मगर उसके दिल में छुपी अनजान आफत का एहसास अभी बाकी था। शादी की खूबसूरत तकरीब हुई। बारात रात के अंधेरों में महल से रवाना हुई। चमकते चिराग, सुनहरी झलमिली रोशनी और फूलों के रंगीन बादल ने रास्ते को जादुई बना दिया। लेकिन किस्मत की जिद कुछ और ही की। रास्ते में दिन का सूरज नमूदार हो गया। एक मुलाजिमा की मामूली सी गफलत ने डोली का पर्दा खोल दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण शहजादी सोनिया पर पड़ी, वो फौरन एक सफेद हिरन में बदल गई। हिरन जंगल की तरफ दौड़ा और सब लोग हैरत और खौफ में खड़े रह गए, जैसे वक्त ने एक पल में ही सब कुछ बदल दिया हो। शहजादा आर्यान ने हिरन का पीछा किया, मगर कोई फायदा न हुआ। हिरन जंगल में गायब हो गया। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गरूब हुई और रात हो गई। शहजादा मायूस होकर हिरन से दोबारा इंसान की शक्ल में बदल गई, क्योंकि जादू का असर सिर्फ दिन के वक्त तक रहता था। वो मायूस और उदास जंगल में चलती रही। अचानक उसकी नजर एक छोटी झोंपड़ी पर पड़ी। झोंपड़ी में दाखिल होते ही वो देखती है कि अंदर एक बूढ़ी औरत मौजूद है। शहजादी की हालत उदासी और परेशानी से भरी हुई थी। मुरीना की बद्दुआ अभी भी असर रखती थी। बादशाह और मलिका दुख और फिक्र में गर्क हो चुके थे। शहजादी सोनिया दिन निकलते ही हिरन की शक्ल इख्तियार कर लेती और जंगल में भाग जाती। फिर रात को वो झोंपड़ी में वापस आ जाती। बूढ़ी औरत ने उसकी पूरी हिफाजत की और उसे आराम फराहम किया। शहजादा आर्यान शहजादी सोनिया के गम में अक्सर उसी जंगल में आता। वो उदासी के साथ दरख्तों के नीचे बैठा रहता, जहाँ बर्फ की हल्की तह जमीन पर बिछी होती। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल रहता, वो कब दोबारा अपनी सोनिया को देख पाएगा। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में आया। हवा में खामोशी थी, दरख्तों के बीच रोशनी की हल्की लकीरें उतर रही थी। इसी लम्हे एक सफेद हिरन सामने से गुजरा। शहजादे ने बेख्याली में तीर चलाया और तीर जाकर हिरन को जा लगा। हिरन जख्मी होकर दौड़ता हुआ एक छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हो गया। शहजादा फौरन उसके पीछे गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर मोहब्बत और शफकत के नकूश थे। जब उसने जख्मी हिरन को देखा तो घबरा गई। उसने फौरन हिरन के जख्म पर मरहम लगाया और कहा, शहजादे, ये हिरन मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज है। शहजादा खामोशी से खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने नादानी में एक मासूम जान को जख्मी कर दिया। उसके दिल में नदामत उतर आई। उस दिन के बाद शहजादा अक्सर जंगल में आने लगा। वो बूढ़ी औरत से मिलता और हर बार हिरन की खैरियत दरियाफ्त करता। यूं एक साल गुजर गया। फिर एक दिन जब वो दोबारा झोपड़ी के करीब आया तो मंजर बदल चुका था। जख्मी हिरन की जगह एक खूबसूरत शहजादी सोनिया बैठी थी, जिसके चेहरे पर रोशनी की चमक और आंखों में हैरत थी। शहजादा आर्यान की आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, ये वही हिरन है शहजादे, जिसे आपका तीर लगा था। शहजादा आर्यान और शहजादी सोनिया ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया, जिसमें किसी चुड़ैल का साया नहीं था। मोरीना, तुम अब हमेशा के लिए सो जाओ। जो कि एक जादूगरनी थी, उसे हमेशा के लिए सुला देती है।